केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे मैं टिक करा देता हूँ, आप टिक कर लो और अंतिम के जो टाइम बचे हैं इसमें आप इसे याद कर लो, रट लो, कैसे भी करके इसे खत्म कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। संभावना है कि आप पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो लाइन बाई लाइन आप टिक करते चलोगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है वो ओपन कर लो, ठीक है। पेन या पेंसिल ले लो और मैं जैसे जैसे बोलते चलूंगा उस क्वेश्चन को आप टिक करते चलोगे और उसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ओपन करो, पहले ये 2022 का ओपन करते हैं, ठीक है। पहले 2022 का ओपन करते हैं, 2022 से लेकर 2009 तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। और सभी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले 2022 में ओपन करते हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो। वीडियो को थोड़ा रोक लो भाई, रोक लो, रोको रोको, उसके बाद करना। पता चल रहा है कि भैया उधर बोल रहे हैं इधर देख रहे हैं। चलो ओपन कर लिए होगे, ठीक है। चलो 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 आते हैं 2022 में आते हैं। चलो, एक्सप्लेन द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप। इसे टिक कीजिए। एक्सप्लेन द क्लीजिंग क्लीजिंग क्लीनिजिंग क्लीनिंग होना चाहिए ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे टिक कर लीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे टिक कीजिए। एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। 2019 के 2022 के क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, 2022 के क्वेश्चन है, टिक कीजिए। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, 2022 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ये 2022 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ये 2022 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, 2022 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। उसके बाद है क्या, व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, 2022 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए। 2022 के क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड्स, 2022 के क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए। व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, 2022 के क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, इसे भी टिक कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, 2022 का क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बार बार पूछे जाते हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे टिक कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2022 का क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसे 2022 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट इज कैनेजारो रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज कैनेजारो रिएक्शन, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए। व्हाट इज कैनेजारो रिएक्शन, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए। एनिलीन इज वीकर बेस एक्सप्लेन, ठीक है। एनिलीन इज अ वीकर बेस एक्सप्लेन, ठीक है। इसे आप टिक कीजिए। 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए। 2022 में 5 मार्क्स में भी कुछ टिक कर लो, ठीक है। क्या है भैया 5 मार्क्स में कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस, ठीक है। इसे टिक कीजिए। 5 मार्क्स में 2022 का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में 2022 के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, 2022 के क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। कब का क्वेश्चन भैया, 2022 का क्वेश्चन, हाँ 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, टिक कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज इमल्सन, व्हाट इज इमल्सन, ठीक है। व्हाट इज इमल्सन, व्हाट इज इमल्सन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विशिंग among प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। इसे देख लीजिए। 2022 का है, 2022 में लगभग हो गया। उसके बाद 2021 पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं 2021 में। 2021 में क्या है कि, है ना, हु आर दी, चलो 2022 हो गया, उसके बाद 2021 पे हु आर दी मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के कौन कौन से मेंबर है उनके नाम लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। What are the factors which influence the absorption of a gas and a solid, ठीक है, and a solid, ठीक से दिख भी नहीं रहा है, ऐसा फोटो है, फ्रेश फोटो नहीं है भाई, लेकिन आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है ना, डिफाइन डबल साल्ट्स विथ सुटेबल एग्जांपल, डिफाइन डबल साल्ट विथ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। ग्लास इज एज्यूम टू बी अ सुपर कोल्ड लिक्विड, वाई, इसे भी टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लास इज एज्यूम टू बी अ सुपर कोल्ड लिक्विड, ये 2021 का क्वेश्चन है, टिक कर लो भाई, टिक कर लो, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल, ये भी टिक कर लीजिए। 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू बी अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल, इसे टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, 2021 का क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3, वाई, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। इसे भी टिक कीजिए, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। और क्या है, 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 विच टाइप्स ऑफ ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है।
2021 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसे टिक कर लीजिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, टिक कीजिए। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे भी टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसे भी टिक कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सैलिक एसिड, ये नहीं टिक करो, ये नहीं टिक करो, ठीक है, ये नहीं करो। एक और टिक कर लो, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, 2021 के क्वेश्चन है, टिक कर दे चलो। व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, 2021 के क्वेश्चन है, इसे टिक कर दे चलो। तो हम लोग 2021 और 2022 के कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 2020 पे। अब कब आते हैं भैया, 2020 पे। बच्चों बोलेंगे हर एक में फटा हुआ रखे रहते हो भाई, क्या ही करते हो। चलो अब आते हैं कब भैया, 2020 में आते हैं, ठीक है। 2021 2022 का टिक कर चुके, अब आते हैं 2020 में आते हैं, ठीक है। 2020 का टिक कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल में क्या अंतर है, ठीक है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है, 2020 के क्वेश्चन, इसे टिक कर लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने अभी बोला है, ये 2020 में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है, इसे भी टिक कर लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कायरल एंड अकायरल कंपाउंड, कायरल और अकायरल कंपाउंड से आप क्या समझते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए। 2020 का क्वेश्चन है। देखो भाई उसमें ना फ्रेश फोटो नहीं होता था, इसलिए थोड़ा है ना पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रेश फोटो नहीं था, ठीक है। थोड़ा आधा पिक्चर दिख रहा था, आधा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ठीक है, अब ध्यान से सुन सकते हो तुम लोग, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, ठीक है, टिक कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, 2020 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। YO3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी 2020 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए। वाई इज अमोनिया इज अ गुड लिगेंड, ये 2020 का क्वेश्चन, इसे भी टिक कर दीजिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसे भी टिक कर लीजिए। राइट द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। ये 2020 के क्वेश्चन से टिक करते, चलो फास्टली थोड़ा करते हैं। व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 2020 में पूछे गए हुए, 2022 में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखो, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, डिफाइन करने के लिए फिर से पूछे जा चुके हैं, इसे आप टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंशिएट है, उसे कीजिए, ठीक है, टिक कीजिए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसे भी टिक कीजिए। ये कब का है भैया, 2020 के क्वेश्चन है, कब का भैया, 2020 के क्वेश्चन है, इसे टिक करते चलिए, ठीक है। 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया, अब आते हैं 2019 में आते हैं, ठीक है। 2019 में टिक कीजिए, 2019 में व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्राइमरी सेल, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्राइमरी सेल, 2019 के क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्राइमरी सेल। हाँ, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये तो भाई दोबारा आ गया, छोड़ो। एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फिर से क्वेश्चन मैंने बोल रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। सल्फर फॉर्म SF6, ठीक है, बट नो HCl6, वाई, क्यों ऐसा होता है, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, इसे आप देख जाइएगा। नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ये 2019 का क्वेश्चन, इसे आप देख जाइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय BOD एंड COD, 2019 के क्वेश्चन है, देख जाइएगा, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन है, देख जाइएगा। राइट द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, राइट द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, 2019 का क्वेश्चन, इसे आप देख जाइएगा। देखो एक चीज बता रहा हूँ कि बोलते बोलते मैं कभी 2020 20 बोल के 19 21 22 कुछ भी बोल देता हूँ, थोड़ा समझ लेना इस चीज को, ठीक है। लेकिन आप लोग जो खोले हो उसी पे रहना, ठीक है, जो खोल के रखे हुए हो 2019 तो उन्हीं पे रहना। मतलब जल्दी फास्ट है, थोड़ा चाह रहा हूँ कि बोल के जल्दी जल्दी खत्म करो, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। इस चक्कर में बोला जाता है कभी 20 21 ऐसा होता है, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। राइट द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, 2019 का क्वेश्चन है, हाँ 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट आर एमिनो एसिड, व्हाट आर एमिनो एसिड, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, 2019 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर दीजिए। व्हाट आर एंजाइम्स, 2019 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है, इसे भी टिक कर लीजिए। 2019 के क्वेश्चन है। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लगातार देख लो, 19 20 22, 19 20 22, आइडियल और नॉन आइडियल याद कर ही लो, छोड़ना मत इसे, ठीक है। उसके बाद है 5 मार्क्स में टिक करो, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे भैया,
शायद 20 में है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर 20 ना 21 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा गया, 19 में पूछा गया। बिहार बोर्ड में क्या होता है देख बता रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ, ये ना एक साल रिपीट करके, ठीक है, जैसे 19 का क्वेश्चन ना 20 में नहीं, थोड़ा 21 में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा, तो इसीलिए 23 में जो एग्जाम होगा उसका 21 से मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जैसा एनालिसिस किया वैसा पाया हूँ, ठीक है। बच्चे बोलेंगे हाँ तुम तो हमेशा एनालिसिस ही करते हो। तो 2018 पे अब आते हैं, 2018 जो कि सबसे तगड़ा वाला पेपर लिया गया था, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया इसमें क्या ला टिक करवा रहे हो, छोड़ दो ना, तो ना कुछ क्वेश्चन है जिसे टिक कराना जरूरी है, ठीक है। आप टिक कीजिए 2018 में, ठीक है। 2018 में define electrode and electrode potential, define electrode and electrode potential, why does vapor pressure of liquid decreases with addition of a non volatile solute, इसे भी टिक कर लीजिए। कब क्या भैया 2018 के क्वेश्चन है। p नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन p मिथाइल फिनॉल, why, ये 2018 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लो भाई। बच्चे बोलेंगे शायरी मत बोलो। राइट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसे भी टिक कर लीजिए भैया। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये 2018 के क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये भी 2018 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए। 2018 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कर लीजिए। और है क्या, अब नहीं है, ठीक। अब आते हैं 2017 पे। बच्चे बोलेंगे इतना फास्ट चलोगे तब तो मजा ही आ जाएगा, हमको भी कम टाइम लगेगा और आपका भी हो जाएगा, ठीक है। चलो 2017 में टिक करो। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे भी टिक कर लो भैया। कब क्या है भैया 2017 का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ये भी टिक कीजिए। 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है, कोलाइट्स, ये सल्फर सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये 2017 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक लीजिए। नेम टू विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, इसे भी टिक कीजिए। 2017 के क्वेश्चन है। नेम द मोनोमर्स एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स, पीवीसी, नाइलॉन 66 है ना, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, देख लो, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन, है ना, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, इसे भी देख लेना। अब आते 5 मार्क्स वाले पे, देख लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। स्टेट रॉड्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस 2017 से इधर रॉड्स लॉ का बहुत भयंकर योगदान है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं रॉड्स लॉ से, ठीक है। ये 2017 के क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसे भी टिक कर लीजिए। 2000 कब का क्वेश्चन है भैया, 2017 का क्वेश्चन है भैया। उसके बाद क्या है भैया, इसमें एक है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे भी देख लेना। जैसे है ना के4 FeCN6 इस टाइप का जो है, ठीक है, उसमें देख लेना भैया। अब आते हैं 2016 पे, 2016 पे आते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया इतना फास्ट मत चलो भैया, बहुत स्लो मैं बोल रहा हूँ, इससे स्लो क्या जाऊँ मैं, वीडियो लंबा हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा लंबा हो वीडियो, ठीक है, लेकिन हो जाता है। चलो 2016 में टिक करो, थोड़ा फास्ट टिक करते, ठीक है। 2016 ही ना, 2016। स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। डिफाइन द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। डिफाइन द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, 2016 के क्वेश्चन है, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे टिक नहीं करना है, ये बार-बार क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन क्या है एक्सप्लेन, ठीक है, ये 2016 के क्वेश्चन, इसे भी टिक कीजिए। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 2016 के क्वेश्चन है, टिक कर लो थोड़ा जल्दी में, ठीक है। 2016 के क्वेश्चन है। नेम द इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, ये भी टिक कर लीजिए। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन, इसे भी टिक कर लीजिए। कहाँ है भैया, ये देख लो भैया, मेटलर्जी टाइप का है। 2016 के हो गए, 2015 पे आते हैं। फास्ट 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 2015 में टिक करो। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, टिक कर लो। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी 2015 में टिक करो। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ इज मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलैलिटी, मोलरिटी जो होता है मोलैलिटी से कैसे डिफरेंट होता है, इसे भी टिक कीजिए। कब का क्वेश्चन है भैया, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड डिस्कस रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब रॉड्स लॉ देख ही जाओ, ठीक है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसे भी देख जाइए। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसे भी देख जाइए, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ इंपोर्टेंट्स और ऑफ एल्युमिनियम, ये शायद बोला हुआ अभी, लेकिन देख लेना, ठीक है। एल्युमिनियम, आयोडीन, है ना, ये सब के जो इंपोर्टेंट ओवर है इसके पूछ जाने की संभावना होते हैं, ठीक है। और है कि हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ग्लीड चैम्बर प्रोसेस, इसे भी देख जाइएगा, ठीक है।
15 का क्वेश्चन है, कब का है भैया 2015 का क्वेश्चन है, कब का है भैया 2015 के क्वेश्चन है, इसे आप देख जाइएगा। ये सब 15 के क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं आप 14 पे, ठीक है। अब आते हैं कब 14 पे आते हैं, 14 में टिक कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज कार्बोकेटायन, ये तो मैंने बोला ही है, ठीक है, इसे टिक नहीं करना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टिक नहीं करना है, मैंने बोल दिया। व्हाट डू यू मीन अबाउट एसिड रेन, 2014 के क्वेश्चन, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। एसिड रेन, व्हाट डू यू मीन अबाउट एसिड रेन, टिक कर लीजिए, 2014 के क्वेश्चन है भैया। व्हाट इज अ साल्ट ब्रिज, ठीक है, लवण सेतु, ठीक है। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है, 2014 के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन रॉल्स लॉ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रॉल्स लॉ को नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अभी भी पूछे जाने की संभावना है। व्हाट आर द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द नहीं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है वो बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एंड द जिंक ब्लेंड, ठीक है, इसे देख जाइएगा, ठीक है। 2014 के क्वेश्चन है, 2014 के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया कब 2013 पे आते हैं, 2014 के क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं कहाँ पे 2013 पे आते हैं। 2013 में टिक कीजिएगा, ठीक है, 2013 में टिक कीजिए। क्या टिक करना है भैया, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन, ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फ्लक्स एंड स्लैग, ठीक है, फ्लक्स एंड स्लैग, फ्लक्स एंड स्लैग, फ्लक्स एंड स्लैग, ठीक है, इसे भी टिक कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में टिक कर लो, नेम द टू इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, ये तो टिक कर ही चुके होगे, ठीक है, नहीं टिक करी हो तो कर लेना, ठीक है। देख सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इसे भी टिक कर लीजिए, ऐसे टिक कर चुके होंगे, ठीक है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर भाई पानी पी लेते हैं थोड़ा, सॉरी। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद क्या है भैया, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गए, ठीक है, 2013 तक अभी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 से 9 बचे हुए, ठीक है, तो 2013 से 2022 हो गया। अब उसके पीछे चलते हैं, ठीक है, 2012 पे आते हैं। 2013 के हो गए, अब 2012 पे आते हैं, थोड़ा फास्टली कवर करते हैं, ठीक है, 2012 पे। आज बहुत फास्ट कवर किए हैं, देखते हैं कितना टाइम में हो जाता है। इसमें टिक कीजिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये टिक नहीं करना है, ये टिक हो चुका होगा पहले से। स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख जाइएगा, ठीक है। रोस्टिंग को डिफाइन कीजिए, स्मेल्टिंग को डिफाइन कीजिए, फ्लक्स डिफाइन कीजिए, स्लैग डिफाइन कीजिए, इसमें है नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या टिक करना है 2012 में, डिस्कस द फ्लोइंग रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, ठीक है, ये जो है वो देख लेना, ठीक है, कोलवेज रिएक्शन, ये सब देख लेना। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सिंथेटिक रबर, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसके एग्जांपल्स देने हैं, इसको आप देख जाइएगा, ठीक है, एग्जांपल्स देने हैं, इसको आप देख जाइएगा, ठीक है। इधर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, इधर बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन होंगे। ठीक कीजिए 2000 कब 2011 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है उसको टिक कीजिए। व्हाट डू यू मीन अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बार क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, जितना आना जरूरी था क्या। स्टेट रॉल्स लॉ, इतना बार क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, क्या ही बताएं। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब देख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको नहीं देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग केमिकल विद सुइटेबल एग्जांपल, एंटीसेप्टिक, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी इज रिस्पांसिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, इसे भी देख जाइएगा, ठीक है। और क्या है भैया, व्हाट आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेकलाइट एंड पीवीसी, इसे भी देख जाइएगा, कब क्या 2011 का क्वेश्चन है। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म एंड, ये तो एनाल्जेसिक, ठीक है, एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, विद एन एग्जांपल देख जाइएगा। व्हाट इज सिंथेटिक रबर, गिव वन एग्जांपल, ठीक है, गिव वन एग्जांपल सिंथेटिक रबर। हाउ इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, इसे भी देख जाइएगा, 2011 का क्वेश्चन है, कब का भैया 2011 का क्वेश्चन है। अब आते हैं 2010 पे, मैं भी चाह रहा हूँ कि कितना फास्ट खत्म करके निकलूँ भाई, बोलने का मन नहीं कर रहा है। पर कोई बात नहीं है।
व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफिलिक, ये तो हो ही चुके हैं, इसको फिर से नहीं देखना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग जेल एरोसेल, ठीक है, इसको आप देख जाइएगा। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले से टिक कर लियो उसे टिक मत करना, ठीक है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है उसे आप देख जाइएगा, ठीक है। उसे आप देख जाइएगा। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसे आप देख जाइए 2010 का क्वेश्चन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इसे आप देख जाइएगा। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इसे आप देख जाइएगा। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इसे आप देख जाइएगा। अब आते 2009 पे, ठीक है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो चुका है, टिक नहीं करना है, लेकिन आप टिक कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड क्रिस्टल, इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। डिफाइंड ब्राउनिन मूवमेंट एंड हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन, इसे भी आप देख जाइएगा, ठीक है। व्हाट डू ट्रांजिशन मेटल्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई डू, व्हाट डू क्या बोलो, व्हाई डू, ठीक है। उसके बाद है कि नेम द मोनोमर्स ऑफ द फ्लोइंग, नाइलॉन 6, ब्यूनाइन, ये सबको देख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, डिफाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसे भी देख जाइएगा, ठीक है। डिफाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये 2009 के क्वेश्चन, इसे भी देख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द फ्लोइंग, जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक रबर, इसे आप देख जाइएगा। और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2009 से 2022 तक का हम लोग सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। बच्चे बोलेंगे भैया आंसर हो दे दो, हाँ आओ दे देते हैं आंसर। 8-9 दिन टाइम बचे हैं, आप इसका आंसर देखोगे और क्या करना है भैया, याद कर लेना है और सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। तो केमिस्ट्री करा ही दिया मैंने, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। फिजिक्स मैंने करा ही दिया है, तो अब आपका काम है रटना। बच्चे बोल रहे, अब उधर से कुंदन में हाथ उठाएगा, बोलेगा क्या क्या रटना, हमसे नहीं होगा, तो तुमसे कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम इसमें रटना ही होगा, रटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो। रटना मतलब याद करना, ठीक है। आगे चल के आईआईटी की तैयारी करने जाओगे तो बच्चे टीचर बोलेंगे वहाँ भैया इनऑर्गेनिक रटो ना, तो कुछ ना होगा। जाके वहाँ बोलना कि हम ना रटेंगे, तो बोलेंगे तू इंजीनियर बनिए जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है यार, सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ता है ना, वक्त के साथ कुछ कुछ बदलना पड़ता है, ठीक है। तो सब आप टिक कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स आपका कंप्लीट मैंने करा ही दिया, केमिस्ट्री करा ही दिया। अब उधर से वो पंकजवा बोल रहा होगा कि देख टिक तक करा दिए हैं, का भरोसा है कि अइबे करेगा। तो देखो भाई, भरोसा करके कैसे भी याद कर जाओ, ठीक है। और बस भरोसा पे दुनिया कायम है, हाँ भरोसा ही करो, और क्या ही कर सकते हो। अब भरोसा नहीं है तो इतना दिन से कहाँ थे, लास्ट के जो 10 दिन में आए हो, 1 महीना में आए हो, इतना दिन से थे कहाँ। साल भर तो पढ़ाई करनी होती है। तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भाई हमारे पर्सनल लाइफ से आपको क्या मतलब है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।